जिस माँ ने दो बेटों को एक कंबल में सुलाया, उसे जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अकेला मत छोड़ो। मैं राहुल हूं, इस कहानी का छोटा बेटा। और ये कहानी है मेरी माँ की, दो बेटों की और उस एक कमरे की जहां कभी हम सब साथ हंसते थे। और एक दिन माँ वहां अकेली रह गई। एक पुराना मिट्टी का घर, माँ सरला देवी, बड़े बेटे अमित, छोटा बेटा राहुल। हमारा घर टूटा फूटा था, दीवारें झर रही थीं, लेकिन माँ की ममता वहां मजबूत थी। बचपन में माँ एक रोटी 3 टुकड़ों में बांटती थी, 2 हमारे लिए, एक खुद के लिए। कई बार खुद भूखी रहती, कहती, बेटा मैं तो रोजे में हूं। तब नहीं समझा, अब समझता हूं वो गरीबी का रोजा था। वक्त बदलता है। अमित ने इंजीनियरिंग की, मैंने सरकारी नौकरी पाई। माँ की आंखों में चमक थी, अब मेरे बेटे राज करेंगे। दोनों बेटे शहर चले जाते हैं, शहर में घर बने, लेकिन माँ को गांव में ही छोड़ दिया। कह दिया थोड़े दिन में ले जाएंगे माँ। गांव का वही कमरा, माँ अकेली, दीवारों पर बेटों की तस्वीरें, आंखों में इंतजार। हर तीज त्योहार माँ आंगन सजाती, पर कोई नहीं आता। पड़ोसी पूछते, बहू कब आएगी? माँ हंसकर कहती, बेटे बहुत व्यस्त हैं, पर प्यार बहुत करते हैं। माँ के हाथ अब कांपने लगे थे, लेकिन फोन पर बोलती, मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, तू खुश रह। एक दिन अमित का फोन आया, भाई माँ को बांटना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं संभाल सकता। मैंने कहा ठीक है, 6 महीने तू रख, 6 महीने में। माँ कोई सामान नहीं, बस अपना टूटा कंबल लेकर हमारे बीच बंटने को तैयार थी। लेकिन माँ ने धीरे से कहा, बेटा अगर मैं एक कमरे की वजह से बंटने लगी हूं तो मुझे वहीं रहने दो जहां पूरा घर था। कुछ महीने बाद गांव से एक चिट्ठी आई। गांव के पुजारी ने भेजी थी, माँ अब नहीं रही। उस चिट्ठी में माँ ने लिखा था, अब बेटों को परेशान मत करना पंडित जी, मेरा हिस्सा अब इसी मिट्टी में है। माँ की पुरानी झोपड़ी अब खंडहर हो गई। राहुल और अमित दोनों वहां खड़े हैं, हाथों में फूल ली। आज हम दोनों आए हैं माँ को शहर ले जाने के लिए, लेकिन अब वो मिट्टी बन चुकी है और हम 2 कमरों के मालिक माँ के एक कमरे को तरस रहे हैं। हम माँ को बांटने में लग गए और माँ अपने आंसू भी हमें नहीं बांट सकी, क्योंकि माँ के हिस्से में सिर्फ इंतजार आया था और अकेलापन। मेरी तो आंखों में खुद आंसू आ गए। अगर आप लोगों की भी आए हो तो अभी सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो।